मम्मी जी कल होली है तो क्या मैं अपने मायके जाऊं? क्यों, तेरे मायके में कुछ ज्यादा स्पेशल है होली? वो मम्मी जी, मम्मी पापा अकेले थे त्योहार में तो सोचा मैं उनके पास चली जाऊं। क्यों, तेरे भैया भाभी कहाँ गए? भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है होली बनाने। जब तेरे भैया भाभी ने नहीं सोचा तेरे माँ बाप के लिए तो तू क्यों सोच रही है? और तू अपने मायके चली जाएगी तो हम भी तो यहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना। कौन करेगा घर का काम? होली की गुजिया मिठाइयाँ कौन बनाएगा? मम्मी जी गुजिया तो मैंने बना ली है, आप मिठाइयाँ बाजार से मंगा लेना। बोला ना कहीं नहीं जाना। त्योहार के दिन बहू अपने मायके जाएगी, अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी हर लड़की को शादी के बाद दिवाली होली हर त्योहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? ठीक है मम्मी जी। होली का त्योहार बनाना है इसे। बहू को होली ससुराल में बनाना चाहिए। अब ये बहू होली कैसे मनाती है बस देखते रहना। इंसान तो हुई नहीं मैं तो कोई काम करने की मशीन हूँ। सब लोग मुझे खरीद के लेके आए हैं। कभी गुजिया बना दो, कभी मिठाई बना दो, कभी झाड़ू लगा दो, कभी पोछा लगा दो। काम सब करवा लो पर मायके जाने का नाम ना लो। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं होती है। अरे काजल बेटा, सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रही तू मेरा? पता नहीं कितने फोन लगा लिए मैंने तुझे। अरे मम्मी वो मेरा थोड़ा मूड खराब था आज। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मम्मी आपको तो पता है ना कल होली है। हाँ बेटा पता है ना, त्योहार को कौन भूलता है। तो मम्मी इस बार होली मुझे आप लोगों के साथ खेलनी है। मायके में होली खेलने का अलग ही मजा है। हाँ तो क्या हुआ बेटा, आजा यहाँ खेल लेना होली। अरे मम्मी क्या खेल लूं, ये मेरी सास मना कर रही है ना। बोल रही है कि त्योहार में बहुएं अपनी मायके नहीं जाती। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है तेरी सास? अरे मम्मी मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी जी कि इस बार होली मुझे अपने मायके में खेलने की इच्छा हो रही है। तो फिर मेरी सास बोली कि अपनी इच्छा को मार गोली और कहीं नहीं जाना है। बोल रही थी यहाँ होली में इतने सारे मेहमान आएंगे, उनकी सेवा पानी कौन करेगा, उनको खाना पानी कौन बना के देगा। कह रही थी कि यहीं खेल लेना होली। अब आप ही बताओ मम्मी, मैं होली के अपनी सास के साथ खेलूं, अपने ससुर के साथ खेलूं? अच्छा ये कोई बात हुई क्या बेटा? अरे मम्मी मेरी सास को काम करने में बहुत जोर आता है, काम के डर से मुझे आने नहीं दे रही। अब बोलो एक दिन भी काम नहीं कर सकती क्या मेरी सास? साल में एक बार ही तो आता है होली का त्योहार, वही अच्छे से नहीं खेलो तो फिर क्या फायदा मम्मी? हाँ? बेटा तू तो आजा, तू कहे तो मैं करूं तेरी सास से बात। मुझे पता था कि तू आएगी, इसलिए मैंने बहू को भी उसके मायके नहीं जाने दिया। तू तो अपनी सास से बात करा, मैं करती हूँ बात। नहीं मम्मी खामखा बात बढ़ जाएगी और आप लोगों का भी त्योहार खराब हो जाएगा, फिर हमारा भी। अरे तेरी सास से बोल देना कि बेटी की शादी की है उस घर में, बेचा नहीं है। मेरी बेटी कोई मशीन नहीं है जो पूरे दिन उनके घर का काम करती रहे। ऐसे कंट्रोल में कैसे कर सकती है सास तेरी? तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी है, तुझे कहाँ होली बनानी चाहिए वो कौन होती है बताने वाली? एक दिन के लिए तो आ रही है तू यहाँ, कौन सा परमानेंट आ रही है जो इतनी दिक्कत हो रही है तेरी सास को? और काम क्यों नहीं हो रहा उससे? तू नहीं थी जब तेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले भी तो काम करती थी ना तेरी सास। तू तो आजा बेटा बैग उठा के, जो होगा देखा जाएगा। क्या करूं मम्मी, आ जाऊं? हाँ आजा तू तो। ठीक है मम्मी आती हूँ। मम्मी जी हैप्पी होली। अरे भाऊ रुक। क्या हुआ मम्मी जी, आप होली नहीं खेलोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे कलर लगवाना पसंद नहीं। क्यों मम्मी जी, आप नहीं खेलोगे मेरे साथ होली तो कौन खेलेगा फिर? तुझे शर्म नहीं आ रही बहू, सास के साथ होली खेलते हुए? कुछ लाज शर्म कर ले। पता नहीं आज का दिन ही कैसा है, एक तो तूने दिमाग खराब करके रखा है और ऊपर से सुबह से काजल फोन नहीं उठा रही थी, अभी उठाया तो टेंशन ही दी उसने। क्यों मम्मी जी क्या हुआ, क्या टेंशन दी दीदी ने? दीदी ठीक तो है ना? अरे मेरी बेटी का सुबह से दिमाग खराब कर रखा है उसकी सास ने। क्यों मम्मी जी ऐसा क्या हो गया? मैंने अपनी बेटी को अपने पलकों में बिठा के रखा है, उसका इधर आने का मन है होली पर उसकी सास आने ही नहीं दे रही उसे। हाँ? कह रही है काम कौन करेगा। अरे मैंने अपनी बेटी को बेचा थोड़ी ना है, शादी की है उसकी, वो कोई मशीन है जो उनके घर पर काम करती रहेगी। मैंने तो बोल दिया बेटा आजा बैग उठा के, जो होगा देखा जाएगा। एक दिन के लिए तो आ रही है मेरी बेटी, एक दिन वो काम नहीं कर सकती उसकी सास। अब जैसे होली मायके में खेल सकते हैं वैसे ससुराल में थोड़ी ना खेल सकती है वो। सास ससुर के साथ होली खेलते हुए अच्छी लगेगी क्या वो? अब वो आ रही है तो तू मेरे साथ नहीं उसके साथ खेलना होली, दोनों ननंद भौजाई खूब होली खेलना। अच्छा मम्मी जी, चलो मम्मी जी आप तो मुझे ये बताओ
मेरे मम्मी पापा ने मुझे आपको कितने में बेचा है? क्या मतलब बहू? मम्मी जी जैसा आप कह रही हो ना कि आपने काजल दीदी की शादी की, आपने उसे बेचा नहीं है, वहाँ पर उसकी मर्जी है, जो वो करेगी। वो तो आ रही है यहाँ पर बैग उठा के, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं भी चली जाती हूँ मम्मी जी, बैग उठा के, जो होगा देखा जाएगा। या फिर मेरे मम्मी पापा ने आपको बेचा है मुझे, इसलिए आप मुझे होली खेलने जाने नहीं दे रहे मेरे मायके। और मम्मी जी आप कैसे बुला सकती हो दीदी को यहाँ पर? क्यों, मेरी बेटी है, क्यों नहीं बुला सकती? मम्मी जी वो भी तो किसी की बहू है। आप ही ने तो कहा था कि बहू त्योहार, कोई भी त्योहार हो, होली दिवाली अपने ससुराल में ही बनाती है, तो दीदी भी अपने ससुराल में ही मनाएगी। मैंने कब बोला ऐसा? मम्मी जी आप कैसे बिन पांडे का लोटा हो? कितने दोगले इंसान हो मम्मी जी आप। बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और। बेटी त्योहार के दिन मायके आ सकती है, पर बहू नहीं जा सकती। ये कहाँ का नियम है मम्मी जी? बेटी मायके आके होली मना सकती है, पर बहू खबरदार चली गई तो घर में बवाल आ जाएगा, काम कौन करेगा? क्यों मम्मी जी मेरे कहीं तार लटकते हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे दिख रहा हो कहीं मेरे तार लटक रहे हो। मैं मशीन हूँ, मैं इंसान ना हूँ, रोबोट की तरह पूरे दिन यहाँ से वहाँ काम करती रहूँ और कोई इच्छा ना रखूँ। ससुराल में सास ससुर के साथ होली भी नहीं खेल सकती, क्योंकि बहू को तो लाज शर्म रखना चाहिए ना। और बहू को तो त्योहार के दिन मायके भी नहीं जाना चाहिए, ये भी लाज शर्म की बात है ना। फिर तो मतलब आपकी बेटी में लाज शर्म नहीं है मम्मी जी, जो यहाँ आ रही है बिन बताए। चुप कर बहू, मेरी बेटी के लिए ऐसा बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? मम्मी जी मुझे क्यों शर्म आएगी जब आपको शर्म नहीं आ रही? आप अपनी बेटी को बुला रहे हो और मुझे नहीं जाने दे रहे हो काम के डर से। तो मम्मी जी मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी मम्मी पापा मेरा इंतजार करते हैं त्योहार पर। मम्मी जी मम्मी पापा तो छोड़ो, मेरे भी तो कुछ अरमान होंगे कि मैं मायके में खुल के अच्छे से होली खेल पाऊँ। और मम्मी जी पिछले 3 साल से मैं यहाँ होली बना रही हूँ। मैंने तो इस बार ही बोला था आपको कि मुझे मायके जाके मनाना है होली। मेरी भी तो इच्छा होती है ना मम्मी जी कि मैं भी अच्छे से रंगों से खेलूं। आपको भी पता है मम्मी जी, एक बहू अपने ससुराल में अच्छे से होली नहीं खेल पाती, कुछ ना कुछ लाज शर्म रखनी ही पड़ती है। मम्मी जी जब आप अपनी बेटी के लिए सोच सकती हो तो फिर अपनी बहू के लिए क्यों नहीं? और आप कह रहे हो कि मैं दीदी के साथ होली खेल लूँ। आपको तो पता है ना मम्मी जी कि दीदी होली अपनी सहेलियों के साथ खेलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरे साथ होली खेलेगी। हाँ बहू तो सही कह रही है, एक त्योहार में सबका अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से त्योहार मनाए। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे तेरे मायके जाने से रोका। जा बहू तू भी अपने मायके चली जा, वहाँ अच्छे से होली खेलना और यहाँ की टेंशन मत लेना। यहाँ मैं और काजल है, दोनों घर संभाल लेंगे। और जो जो बातें तूने मुझे समझाई है वो सब बातें मैं भी काजल की सास को समझाऊंगी, तो उम्मीद है वो भी मान जाएगी मेरी तरह। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू एंड हैप्पी होली मम्मी जी। हैप्पी होली बहू, जा चली जा अपने मायके। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से होली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामना। आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।